नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बरेली में एक मामला देखने को मिला है जहां पर जो मुस्लिम लड़की है सबा, उसने हिंदू धर्म अपना करके अपना नाम बदल लिया और इसी के साथ ही हिंदू लड़के अंकुर के साथ 7 फेरे भी लिए गए हैं। साथ ही सबा का कहना है कि अब जब उसने शादी कर ली है तब परिवार की ओर से लगातार धमकियां मिल रही है, जान को खतरा बता रही है और साथ ही उसका कहना है कि उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि सबा ने बाकायदा डीएम ऑफिस में हिंदू धर्म को अपनाने की बात कही है और इसका ज्ञापन भी सौंपा है। सबा का कहना है कि हिंदू धर्म में उसकी आस्था है, जिसकी वजह से उसने हिंदू धर्म अपनाया है और उसने अंकुर से शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। आपको बता दें कि बरेली में 21 साल की सबा ने धर्म परिवर्तन कर लिया। शुक्रवार को सबा मुस्लिम से हिंदू बन गई है। मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम के मंदिर में प्रेमी अंकुर देवल के साथ 7 फेरे लिए और हिंदू रीति रिवाज से इन दोनों ने ही शादी की है। इस मौके पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची भी मौजूद रही। आपको बता दें कि पंडित के शंखधरा ने गंगा जल से दोनों का शुद्धिकरण किया। उसके बाद धर्म परिवर्तन करवा करके नाम भी बदला गया। सबा भी सिबा देवल बन गई हैं। उसके बाद मां की तरह साध्वी प्राची ने पहले गंगा जल से छींटे लगाए, उसके बाद मंत्रों के साथ हल्दी लगे चावल भी बिखेरे। बता दें कि सबा उर्फ सिबा देवल ने बताया कि मैं अपने प्रेमी अंकुर से 4 साल से प्यार कर रही हूं, अब हिंदू धर्म अपनाकर शादी की है। वहीं सबा बी उर्फ सिबा देवल ने यह भी कहा कि मेरे पिता जहीर अहमद कपड़े बेचने का काम करते हैं। मैं मुस्लिम हूं और 4 साल पहले मेरी दोस्ती अलीगंज के रहने वाले अंकुर देवल से हुई। मैं जब स्कूल जाया करती थी तो अंकुर भी मेरे साथ आता जाता था। वहीं से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, जिसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे। 10वीं करने के बाद परिवार ने आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने अपने प्रेमी अंकुर से मिलना नहीं छोड़ा। अंकुर भी कपड़े बेचने का काम करता है और मैं बालिग हूं। मैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का मुझे अधिकार है। साथ ही उसने कहा कि 1 फरवरी को मैंने अपने प्रेमी अंकुर की खातिर अपना घर छोड़ दिया। अब मैं अंकुर के साथ जीवन भर रहूंगी। सबा उर्फ सिबा देवल ने यह भी कहा कि मेरे पिता ने अंकुर और उसके भाई मोहित के खिलाफ 1 फरवरी को बहला फुसला करके घर ले जाने की FIR दर्ज करवाई है, जहां पुलिस को मेरे पिता ने मेरी उम्र 16 साल बताई है। मुझे नाबालिग बता करके मेरे प्रेमी अंकुर और उसके भाई को फंसाया गया है। मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड में मेरी उम्र 21 साल है। मैंने बालिग होने का ये फैसला लिया है। अब हमेशा हिंदू बनकर ही रहूंगी। साथ ही सिबा देवल ने यह भी कहा कि मुझे परिवार से जान का खतरा है और मेरे साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। अलीगंज थाने में 1 फरवरी को मैंने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन मैं इंसाफ के लिए पुलिस थाने भी जाऊंगी। अंकुर मेरा जीवन भर पति रहेगा। आपको बता दें कि शादी कराने वाले पंडित के शंखधार ने यह कहा है कि दोनों बालिग हैं और दोनों ने शपथ पत्र देते हुए आर्य समाज मंदिर में ही शादी को रजिस्टर्ड भी कराया गया है। शादी के बाद दोनों अपने घर चले गए। आपको बता दें जिस तरीके से ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है, हिंदू धर्म को लेकर के आस्था जताई है, तो ये जो मामला है बरेली में लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो लगातार हिंदू धर्म अपनाती हुई नजर आ रही हैं, शादी हिंदू धर्म में करती हुई नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि हिंदू धर्म पवित्र धर्म है और हिंदू धर्म में उनकी आस्था है। जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के एक वर्ग टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं अपने ही धर्म के खिलाफ इस तरीके से मनगढ़ंत बातें फैलाते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से अगर यूपी की सियासत की बात की जाए तो वहां पर रामचरितमानस को लेकर के इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सारी बातें कह दी हैं। और साथ ही देखने को मिला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ही समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और इस चीज को लेकर के मामला उठाया नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो ये
जो पूरा मुद्दा है कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी जुड़ता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हुंकार भरी है कि जो तमाम लोग हैं जिनको बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, अब उनका वो घर वापसी करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, बिहार में और इसी के साथ ही एमपी में भी कई सारे ऐसे जगहों पर उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है और इस चीज की जो कसर है वो हिंदू विरोधी लोग उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास, पाखंडी होने और ढोंग रचने का भी आरोप लगा दिया। लेकिन इन तमाम चीजों से नागपुर पुलिस ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है और उनका कहना है कि इस तरीके का कोई भी अंधविश्वास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नहीं फैलाया गया है। बता दें, उन्हीं के दरबार में देखने को मिला था कि कैसे स्टेज पर महिला जो है बाकायदा उसने इस बात का ऐलान किया था कि हिंदू धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है और सबसे पुराना और मेरी आस्था है इसमें। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हिंदू धर्म में भाई और बहन की शादी नहीं होती, जिसकी वजह से मैं एक बार फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी कर रही हूं। और ये चीजें जो है कई जगहों पर देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों ने पहले किसी और धर्म को स्वीकार कर लिया था, किसी दबाव को लेकर के, किसी परेशानी को लेकर के, तो अब ये तमाम लोग घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और जो लोग घर वापसी करवा रहे हैं कहीं ना कहीं जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोग हैं उनको भी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति की अपनी पसंद है कि वो किस धर्म में जाना चाहता है या फिर किस धर्म को अपनाना चाहता है, लेकिन अब इस चीज को भी लेकर के इस तरीके से समाज में बैर बढ़ाना और इस चीज को लेकर के विरोध करना अपने आप में बड़ी ही शर्मनाक बात हो जाती है। और अगर हम बात करें बरेली की इस युवती की जिसने की सवा से सोनी बनी है, हिंदू धर्म इसने अपनाया है, तो इसका भी साफ तौर से यही कहना है कि उसे हिंदू धर्म को लेकर के आस्था है और साथ ही उसका ये कहना है कि उसके घर वालों से लगातार उसे धमकियां मिल रही है। वो ये भी कह रही है कि उसे जान का खतरा है, क्योंकि पहले ही उसके भाई और पिता ने उसके पति को फंसाने के लिए उसके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवा दिया है। अब इस चीज को लेकर के उसने साफ तौर से बरेली की पुलिस है उससे गुहार लगाई है और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात की है अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो। जहां उनके पिता ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की की उम्र 16 साल है, तो वहीं लड़की का ये कहना है कि चाहे मेरी आधार कार्ड देख लो या फिर मेरा मार्कशीट देख लो, दोनों में ही मैं 21 साल की हो गई हूं, यानी कि मैं बालिग हो चुकी हूं और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरा स्वयं का फैसला है, इसमें कोई मेरा दबाव नहीं डाल सकता और मुझे इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकता। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म में होते हुए भी सनातन धर्म का विरोध करते हैं, चाहे फिर रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आए, चाहे फिर रामायण में घटित हुए घटनाक्रमों को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आए। इस चीज को लेकर के भी राजनीति अलग लेवल पर भी जाती हुई देखने को मिली है। लेकिन वही हम चीजें देखें तो जो पहले धर्म परिवर्तन किए हैं किसी दबाव में या फिर किसी भी तरीके की परेशानी की वजह से, तो वो घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चीज को लेकर के जहां एक वर्ग अपना समर्थन दे रहा है और लोगों का ये कहना है कि इसकी रक्षा होनी चाहिए, अगर वो फिर से घर वापसी करता है, हिंदू धर्म को अपनाता है तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए और जिस तरीके से धमकियां दी जाती हैं वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी और धर्म में जाता है तो उसको लेकर के ना तो विरोध किया जाता है ना ही धमकी दी जाती है, तो फिर वो जब घर वापसी करता है तो इस तरीके का आखिर विरोध करना क्यों जरूरी हो जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।